आज विकास और स्वाति का परिवार मंदिर में मिलने वाला था। एक तरफ सिंपल सी सूट पहनकर स्वाति तैयार थी और दूसरी तरफ विकास टी-शर्ट और जींस में आया था। 32 का हो गया है, बाल सारे सफेद पड़े हुए हैं, इतनी टेंशन लेता है। रात को 8 बजे तो लड़की वालों को फोन आया। जैसे ही फोन आया भाई मैंने तो सोच लिया इसी बार मिलकर रिश्ता पक्का ही कर दूंगी। अब देर करने से फायदा थोड़ी ना है। सुबह निकलना था तो मैंने तो रात में इसके बालों में मेहंदी लगा दी। फिर फ्रूट से घर पर बनाया हुआ फेस पैक विकास के, इसके पापा के और अपने चेहरे पर लगाया। अब ऐसे ही उठकर तो नहीं जा सकते थे ना, पर दीदी आपका भतीजा ये कुछ करवाने कोई तैयार नहीं था। अब आप ही बताओ मौसी कि ज्यादा सुंदर बनकर जाने से क्या ही हो जाएगा। रियलिटी में मैं घर पर हाफ पैंट और बनियान में रहता हूँ। शादी के बाद जब बीवी आएगी उसके बाद तो उसे मेरा असली रूप ही देखना पड़ेगा ना। मेरे सफेद बाल ही दिखने हैं उसे, तो मैं जैसा हूँ मुझे वैसे कोई एक्सेप्ट करे तभी चलेगा। मैं बन सवर कर नहीं चल सकता। बात सुन लो इसकी, देर से उठेगा, दिन भर बाहर के चाट मसाले खाएगा तो यही होगा। इसी कारण तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। जहाँ जाता है ट्रैक पैंट में चला जाता है। ये जींस भी इसकी मां ने जिद करके पहनाई है। सुंदर सी शर्ट निकाल कर रखी थी इसके भाई ने, पर यह तो टी शर्ट पहनकर खड़ा हो गया। वहां लड़की सामने से साड़ी पहनकर आएगी और ये ऐसे। अगर भगवान ने चाहा और आज ही रोका हो गया तो फोटो कितनी अजीब दिखेगी बताओ। अरे यार पापा, अभी तो देखने जा रहे हैं लड़की को। लड़की समझ में आएगी नहीं आएगी, उससे परिवार को हमारा परिवार समझ में आएगा नहीं आएगा, लंबा प्रोसीजर है पापा। विकास का परिवार मंदिर के पीछे वाले लॉन में पहुंचता है, जहां लड़की के मामा जी उन्हें रिसीव करते हैं। इसी मंदिर में मेरी पत्नी और मेरा रिश्ता भी हुआ था। जीजा जी भी यहीं दीदी को देखने आए थे, इसलिए हमने सोचा आप लोगों को यहीं बुला ले। भगवान ने चाहा तो विकास जी और स्वाति की जोड़ी भी यहीं बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अच्छी बात है। मंदिर से अच्छी जगह क्या ही हो सकती है। कमरा तो होगा ना कि यहीं खड़े खड़े बात करनी होगी। वो क्या है ना, बड़ी बहू के वक्त बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी की गई थी हमारी, तो छोटे के वक्त कुछ तो उम्मीदें होगी। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी दीदी। ये बड़े बड़े कमरे हैं, बिल्कुल हवादार। आप लोगों के लिए तो एसी वाला कमरा कराया हमने। आइए आइए आइए। विकास अपने पापा, मम्मी, मौसी और बड़े भाई के साथ मंदिर के पीछे के धर्मशाला के कमरे में पहुंचता है। टेबल पर नाश्ता पहले से ही तैयार था। समोसे जरा छोटे नहीं लग रहे विद्या? 4 नमकीन तो गिनकर रखा है इन्होंने, और 1 मीठा, उसमें भी पैसे बचा लिए। बताओ पहले से नाश्ता कौन परोस कर रखता है? रान काट रहे ये लोग तो। जी आप लोग ये नाश्ता हटा लीजिए, हमें नाश्ते से क्या है, हम तो यहाँ लड़के देखने आए हैं। कहाँ है स्वाति? ये क्या कह रही हैं आप भाभी जी? मेहमान बेटी को देखने आए हैं तो खातिर तो करेंगे ना हम। ये तो ऊपर ऊपर की खातिरदारी होगी ना बहन जी। जब खातिरदारी करने की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। मेहमान के आने के पहले ही आपने समोसे कचौड़ियां सजा दी। ये नाश्ते तो सब गरम गरम अच्छे लगते हैं ना। भाभी जी आप गलत समझ रही हैं। जब मेरे साले के साथ आप सब ऊपर चढ़ रहे थे तो मैंने देख लिया था। बस अब ये भी रखा है नाश्ता, नहीं तो आप कहती है तो हटवाकर फिर से गरम नाश्ता लगवा देते। साले साहब सब हटाइए यहाँ से। हाँ हाँ जी, आप लोग तब तक शरबत लीजिए, जरा एसी में ठंडी हो जाइए। दोनों परिवारों में बातें हो रही थी। परिवार की बातें, लड़की की पढ़ाई, लड़के का रहन सहन, सब कुछ। इतना सीधा तो संसार में कोई है नहीं। घर में तो आए थे आप लोग, घर हमारा देख ही चुके हैं, और विकास के बारे में भी आपने इसके दफ्तर से पता कर ही लिया होगा। सरकारी ऑफिसर है हमारा बेटा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे पिताजी भी सरकारी अफसर थे। हर चीज की फैसिलिटी दे रखी है सरकार ने। जो भी बच्ची हमारे घर आएगी वो तो राज करेगी। 2 रिश्ते और पहले से आ रखे हैं, उन लोगों से भी बात चल रही है। अब भगवान ने जहाँ सोच रखा है रिश्ता तो वहीं होगा। जी आप हमें 1 मिनट दीजिए। मनीषा पवन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। जांच पड़ताल तो कर चुके हैं आप, इतना तो मेरे पिताजी ने भी आपके वक्त में नहीं किया था। घर बार अच्छा है, लड़की की सरकारी नौकरी है, देखा सुना परिवार है। अब जिंदगी भर क्या कुंवारा रखना है उसे? आपकी गिगली कोई 21 साल की नहीं है, 31 साल की है। आप अंदर कमरे में जाइए, उन लोगों को किसी चीज की कमी ना हो उसका ध्यान रखिए। मैं जाकर लेकर आती हूँ स्वाति को। सिंपल सा सूट पहने स्वाति कमरे के अंदर आती है। ये लो मम्मी, तुम मुझे लिपा पोती करने को कह रही थी, यहाँ तो लड़की ही सूट में आई है। अभी मैंने जरा ज्यादा ही सूट बूट पहन लिया होता तो कितना ऑकवर्ड हो जाता बताओ। हाँ ठीक है भाई। अच्छा बेचारी ने ज्यादा तैयारी नहीं की है, वरना इसे मना करने में मुझे भी बुरा लगता। हाँ तो बताओ कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? वैसे तो तुम्हारे पापा मम्मी ने सब बताया हमें, पर हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। जी मैंने ग्रेजुएशन किया है आंटी,
उसके बाद 1 साल जॉब किया। फिर पापा मेरे लिए रिश्ते देखने लगे तो मैंने जॉब छोड़ दी और मम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लग गई। स्वाति बेटा, तुम्हें विकास जी से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। स्वाति नाम में इशारा करती है। आपको कुछ नहीं पूछना? ऐसे कैसे? जीवन भर का साथ होने वाला है, कोई सवाल नहीं। मेरे मन में तो कई सवाल है। मम्मी, मैं स्वाति जी से अलग जाकर बात कर लूं क्या? ये सुनते ही विद्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो विकास का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, पिछले हर रिश्ते में लड़की को अलग ले जाकर उसके साथ पता नहीं क्या बातें की तूने कि होते होते रिश्ता कट गया। अब तू लड़की से बात नहीं करेगा। मैंने देख ली, लड़की सीधी सादी है, हमारा घर संभालेगी, मैं रिश्ता पक्का कर रही हूँ। और बस इसी बात पर विकास और स्वाति का रिश्ता पक्का हो जाता है। विद्या स्वाति का नेक कर देती है। मनीषा भी विकास के हाथ में एक लिफाफा रख देती है। इसके अलावा 5 तरह के फलों की टोकरी के साथ लड़के के परिवार को विदा कर दिया जाता है। अरे चंपा, खुशखबरी है, विकास का नेक करके आई हूँ मैं। मुझे तो सुबह ही आभास हो गया था कुछ अच्छा होने वाला है, पर जाते हुए रोक टोक नहीं कर सकती थी ना। तो कितने मिले नेक में? 5100 कि 51,000? बोल विकास, शर्मा मत। मैंने लिफाफा खोलकर चेक नहीं किया आंटी जी। 51,000 तो नहीं, पर 11,000 जरूर होंगे। खोलकर देख लेना विकास। विकास लिफाफा खोलता है और उसके अंदर मात्र 1100 रुपये देखकर विद्या का तो दिमाग ही घूम जाता है। ठीक से लिफाफा तो रखा था ना तूने? पैसे गिर तो नहीं गए? अरे क्या भाभी, 11,000 होते तो लिफाफा मोटा नहीं लगता क्या? पकड़ने में ही अंदाजा लग जाता है। ऊपर से लिफाफे की हालत देखिए। हाय माँ, लगता है किसी और की शादी का लिफाफा जमा करके रखा था, जो यहाँ होने वाले दामाद के हाथ में थमा दिया। अभी ही ये हाल है तो पता नहीं शादी में क्या होगा, कहीं रसगुल्ले खिलाकर ना भेज दे। विद्या दरवाजे पर लगा ताला खोलती है, अपनी चप्पल उतारती है और सोफे पर बैठकर अपनी नई नई बनी समधन को फोन मिला देती है। बोलना तो नहीं चाहिए बहन जी, पर आपको खुद की बुद्धि तो होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम के लिफाफे होते हैं, कुल देवता के लिफाफे होते हैं, पितरों के। कैसे भूल गई आप? बिना उनके नाम का लिफाफा निकाले कोई शुभ काम थोड़ी ना होता है हमारे में। हाँ, ये तो बड़ी भूल हो गई। हे भगवान, बहुत बड़ी भूल। और होने वाले दामाद को कोई इस तरह लिफाफा देता है क्या, जैसे कोई काम खत्म किया हो? 1100 इतना कम कौन देता है? वो भी सिर्फ आपने पकड़ा दिया। न पवन भाई साहब ने लिफाफा दिया, न आपके भाई ने। अरे होने वाले दामाद से जो भी बड़ा होता है सब उसे लिफाफा देते हैं। ये इज्जत बख्शी मेरे बेटे को आप लोगों ने। यहाँ हर तीसरा आदमी यही पूछ रहा है, कम से कम 50,000 का लिफाफा मिला कि नहीं? अरे भाई, हमने तो मुंह खोलकर कुछ मांगा भी नहीं। सरकारी नौकरी है हमारे बेटे की, लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और आप है कि आपको कदर ही नहीं है। माफ कीजिएगा समधन जी, मेरी शादी को खुद इतने साल हो गए, उसके बाद ये घर की पहली शादी है। ये सारे नियम ना दिमाग से निकल गए। इतनी हड़बड़ी में सब कुछ हुआ कि मैं किसी तरह की कोई तैयारी ही नहीं कर पाई। पंडित जी ने कहा कि आज का मुहूर्त अच्छा है, तो मैंने आप लोगों को बुलवा लिया। सही कह रही हैं आप, कहाँ ज्यादा तैयारी कर पाए हम। नहीं ना, इसी तरह थोड़ी ना आपको 4 नमकीन खिलाकर भेज देते। एक काम कीजिए, एक बार फिर आप लोग वक्त लेकर आराम से हमारे यहाँ पधारिए। यही बैठकर सारी रस्मों की बातें भी हो जाएंगी, और इस बार ना आपकी सारी शिकायत मैं दूर कर दूंगी, ये मेरा वादा है। और ठीक 1 हफ्ते बाद मनीषा का परिवार फिर से स्वाति के शहर जाने को तैयार था। तभी दरवाजे से चंपा अंदर आती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? 1 बजे आप लोग निकल रहे हैं, मतलब कि बहू को छुपा कर ही रखना है ना? मैं नजर लगा दूंगी क्या? अरे तू तो आशीर्वाद देगी, लड़के की चाची है तू। तस्वीर क्या दिखानी है, तू सामने देख लेना, साथ चल। वही तो कहने आई थी मैं, तुझे तो बुद्धि नहीं है, कहीं तेरा घाटा ना हो जाए। बेटी की माँ मुझे बड़ी चंट लग रही है। एक एक करके सभी के लिफाफे बता देना। अब जेठ को कम से कम 8-10 शर्ट पैंट के कपड़े, 2 सूट, 4-5 जूते, 1 घड़ी, 1 सोने की चेन, 2 अंगूठी, इतना तो देंगे वो लोग। अब जेठ को इतना कुछ जा रहा है तो क्या जेठानी को नहीं मिलेगा? जेठानी को भी लहंगा पड़ना चाहिए, फिर साथ में कान के सोने के झुमके तो जाने ही चाहिए। मैं सोने के झुमके नहीं लूंगी, मुझे डायमंड चाहिए। अरे तुम्हें डायमंड नहीं मिलेगा, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। ये सही है, अगर सभी कुछ न कुछ मांग रहे तो मैं भी कुछ बड़ा मांग लेता हूँ। लड़की पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा, शादी टूटने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर शादी में सभी को गिफ्ट मिल रहा है तो मुझे कार चाहिए मम्मी, और अपने कमरे में कुछ चीजें मैं लिस्ट बनाकर दे देता हूँ।
ये हॉल का सोफा सेट बड़ा पुराना हो गया है और हमारे कमरे का बिस्तर भी। एक सोफा सेट और एक पलंग तो फिर भी ससुर जी को चाहिए। तू क्या बोलती है चंपा? सभी कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो क्या मेरा भी लेना ठीक रहेगा? क्या विद्या, कुछ याद रहता है कि नहीं तुझे? शायद भूल गई तू। मेरी शादी के वक्त ऐसे आसपास के सभी घरों के लोग आए थे और मेरी माँ ने सभी को शर्ट पैंट का कपड़ा, लिफाफा, मिठाई, नाश्ता क्या कुछ नहीं साथ में बांध कर दिया था। यहाँ पड़ोसियों को इतना कुछ मिल जाता है। तू तो सास है। एसी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें है। सोने का कुछ मांग ले। 2 कंगन तो तेरे हाथ में भी होने चाहिए और रोके के वक्त लिफाफा मत भूलना। एक चीज तो कहनी पड़ेगी, चाची जी आपने बड़ी समझदार है। अब किसी को तो समझदार होना पड़ेगा ना बेटा। मैं क्या कह रही थी, मैं तो साथ में चली रही हूँ, इनको भी ले लेती हूँ। बहू को भी लगना चाहिए ना, आस पड़ोस वालों से घर जैसा संबंध है, तभी तो सभी की इज्जत करना सीखेगी, रिश्ते बनाना जानेगी। हाँ हाँ चल, तू साथ में रहेगी तो मुझे याद दिलाती रहेगी कि कौन सा नियम बताना है, वरना मेरे दिमाग से ना निकल जाता है। और इस बार दीदी भी साथ में नहीं है। देख विद्या, बोलना तो नहीं चाहिए। इसके पहले तो दीदी गई थी ना, उस वक्त उन्होंने याद कैसे नहीं दिलाया तुझे? इतनी जल्दबाजी में तूने बुलाया उन्हें, बुलाने की टिकट के खर्चे भी तूने दिए होंगे। मैं जानती थी यही होता है। छोड़, तू फिक्र मत कर, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और इस बार 2 गाड़ियों में गोविंद राम के पूरे परिवार के साथ आसपास के 2-4 लोग भी जाते हैं। ज्यादा रस्में कहाँ है, अभी तो सिर्फ रोका हुआ है। उसके बाद सगाई, फिर एक पूल पार्टी, हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। सच बताओ तो विकास के लिए सामने से लड़की वाले 30-30, 40-40 लाख रुपए दहेज दे रहे थे। खातिरदारी और गिफ्ट अलग से, पर हमने कह दिया भाई हमें दहेज चाहिए। हाँ, ये लोग कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे? इतने सारे फंक्शन की तैयारी। चुप रहो तुम। अभी कहीं और शादी करते ना तो वो भी सरकारी परिवार के लड़के से तो इतना तो करना ही पड़ता। ऊपर से तुम्हारे बेटे के नखरे खत्म ही नहीं होते। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे रिश्तेदारी में पास के लोगों को ही मैं बता रही हूँ ताकि आप पर भी भार ना हो। 21 लोगों के 2100 के लिफाफे बनाइएगा। जेठ जेठानी के 5100 का, सास ससुर का 11,000 का, बाकी दामाद को आपको जो देना है वो आपकी मर्जी। और ये छोटे मोटे गिफ्ट की लिस्ट मैंने बनाकर तैयार कर ली है, बस ये सब करवा दीजिएगा। मैं क्या कह रहा था समधन जी, पर हल्दी मेहंदी ये सब तो आप लोग अपने घर पर करेंगे ना? ऐसे कैसे भाई साहब, वो जमाना चला गया। आजकल लड़का लड़की सारे फंक्शन एक साथ ही करते हैं। विकास बस इंतजार कर रहा था कि किस वक्त स्वाति के घर वाले रिश्ते के लिए ना करे, पर ऐसा नहीं होता। मौका पाते ही विकास स्वाति को एक तरफ ले जाता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। वैसे सबने सोचा था कि पहली मुलाकात में आप मुझे मोबाइल गिफ्ट करेंगे, पर आपने तो मेरा नंबर भी नहीं मांगा। 15-20 मिनट बात करने के बाद दोनों जैसे बालकनी से बाहर आते हैं, विद्या उन्हें देख लेती है। क्या कर रहे थे विकास? मैंने कहा था ना, हमारे में शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। अगर बात करनी थी तो सामने भी तो कर सकता था। अब तो जो बात होनी थी हो गई मम्मी। होने वाली बीवी से 2-4 बातें भी ना करूं क्या? लड़की वालों से अच्छी खातिरदारी करवाने के बाद विद्या वापस निकल पड़ती है। अब तो किसी भी वक्त स्वाति की मम्मी का फोन आ जाएगा और ये शादी कैंसिल हो जाएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगा कहीं ये लास्ट तक शादी फाइनल ना हो जाए। जब से आया है तो मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है? और तेरी माँ कह रही थी तो स्वाति को अलग में ले जाकर कुछ बात कर रहा था। क्या बोला तूने? ऐसे हर बार जब भी तू लड़की से बात करता है लड़की वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। तो यही तो मैं चाहता हूँ। मेरा मतलब है, होने वाली पत्नी से बात की है मैंने पापा। हमारा रिश्ता तो पहले ही हो चुका है, आप फिक्र मत कीजिए। विकास इंतजार करता रहता है। घर में जब भी कोई फोन बजता वो दौड़ कर भागता, जैसे कि उसकी होने वाली सासू माँ का ही फोन हो। हाँ नमस्ते आंटी जी। जी सारी तैयारियां जोरों शोरों पर है। अच्छा क्या? ठीक है, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ। ये कहकर रेणुका फोन रख देती है। सबकी नजरें रेणुका पर थी। क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? स्वाति की मम्मी का फोन था। मम्मी जी वो कह रही थी कि शादी 21 को नहीं 19 को होगी। रिसोर्ट की बुकिंग में गलती से प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारे पास अब 15 नहीं सिर्फ 13 दिन है। सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। रिश्ते के टूटने का इंतजार करता हुआ विकास आखिरकार बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच जाता है। एक के बाद एक फंक्शन होते जा रहे थे और आज शादी की रात थी। चुपके से विकास दुल्हन के कमरे में पहुंचता है। तुम ठीक तो हो ना स्वाति?
जब तुम्हें पता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो तुम शादी के लिए क्यों नहीं मना की? जब तुम खुद प्यार करने के बाद इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्यों मना करूं? तुम्हारे परिवार के हर इंसान ने दहेज को ना कहकर इतना दहेज मांग लिया। सब कुछ तो है, यही तो चाहिए था ना तुम लोगों को। वैसे भी जिस हिसाब से मुंह खोलकर मांगा है तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी फेरों पर ही ना कर देती, पर मैंने ना तो नहीं किया। खुश नसीब समझो अपने आप को। आई एम सो सॉरी स्वाति, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। इस फंक्शन में जितने भी पैसे लगे ना तुम लोगों के, मैं वापस कर दूंगा, मेरा वादा है। पर प्लीज शादी के लिए ना कर दो ना। बरमाली की रस्म भी नहीं हुई है, नीचे जाकर कह दो सबसे कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, पर हिम्मत नहीं है ना तुम में। तुम जैसे लड़कों के कारण ही दो जिंदगियां खराब होती हैं। स्वाति के समझाने पर विकास को समझ में आता है वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कुछ देर बाद लड़के वाले देखते हैं कि आया हुआ सारा गिफ्ट नौकर उठाकर वापस लेकर जा रहे हैं। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? मैं स्वाति से शादी नहीं करूंगा मम्मी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ये जो 4-5 फंक्शन में खर्चे हुए हैं वो सारे पैसे आंटी जी और अंकल जी को वापस कर देना। और ये सारे गिफ्ट, लिफाफे, सब कुछ। तुम्हारे दहेज के चक्कर में ही मेरी प्रिया इस रिश्ते को हाँ नहीं कर रही थी। आग लगे तुम लोगों के दहेज को। मम्मी मैं कह देता हूँ, मैं शादी करूंगा तो प्रिया से। ये तो अब बोल रहा है, ये बात पहले बोल देता तो। क्या कर सकते हैं मम्मी जी, पर इस बहाने सारे फंक्शन एंजॉय करने का मजा तो आया। अब आप खर्चा लौटा दीजिए अंकल और आंटी जी को।